गुरुदेव की परम अनुकंपा से ऐसा संभव हो पाया। उनकी अगर मर्जी होती है वैसे ही हो जाता है। रात को मेरे को हंसी आ रही थी, ऐसे बार बार कुछ व्यक्ति वहाँ पानी निकाल रहे थे और राम जी ऊपर से खूब पानी। क्या प्रभु की अगर मर्जी ऐसी है तो फिर दिक्कत क्या है, चलने दो। गुरुदेव की मर्जी के अनुसार ही ये स्थान थोड़ा सा परिवर्तन सा हो गया। थोड़ी सुविधा की हमें जरूरत थी, गुरुजी ने वो कर लिया अपने आप ही। अभी 2.25 महीने लगे रहे, सारी संगत ने दिन रात को गुरुजी के काम में अपने तन को और मन को और धन को लगाए रखा। मुझे सचमुच बड़ी खुशी है, क्योंकि मैं गुरुदेव को पहले भी देखता था और उन लोगों को भी, वो ज्ञानी से थे। वो खुश ज्ञान अच्छा नहीं होता, स्निग्धता चाहिए, प्यार चाहिए। सद्गुरु का अर्थ है समर्पण, सद्गुरु का मतलब ही समर्पण है। सद्गुरु की शरण ग्रहण करना, गुरु बनाना काफी नहीं होता, शरणापन्न होना बड़ा एक अध्यात्म का परम लक्षण है। जे रहमत हो जाए सदगुरु दी, ते शरण गुरु दी मिल जाती। जे चुक जावे सिर चरना विच था ते सिर न चुकाईदा नहीं। ऐसा एक भजन 5-6 महीने पहले शायद लिखा हुआ कि अगर गुरु कृपा करें तो सदगुरु की शरण ग्रहण करने को मिलती है, वरना हम आदमी से वाकिफ हैं। आदमी की त्रुटियां देखते हैं, दोष देखते हैं, उसकी कमियां देखते हैं। और अगर कोई सदगुरु मिल ही जाए तो हमारा काम बना दे जगत का, इतनी ही संभावना को लेकर हम सदगुरु से जुड़ा करते हैं। ये काफ़ी नहीं। सदगुरु की शरण यानी सदगुरु से जुड़ने का मतलब उसकी शरण। शरण का मतलब होता है कि मैं भयभीत होकर डरा हुआ गुरुदेव आपकी शरण में हूँ, मेरे को और कोई आश्रय नहीं है। मैं सिर्फ आपका मुंह देख कर के आया हूँ, आपके बल पुरुषार्थ को, इकबाल को देखकर आया हूँ। सामर्थ्य है, बल बाहु है, इकबाल है, जो भी मेरा ताकत है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, जागतिक हो, जो कुछ भी मेरे पास है, चाहे मेरे अच्छे कर्म हो, पुण्य कर्म हो, गलत कर्म हो, मेरी अज्ञानता हो, जड़ता हो, मेरे पास भक्ति है कि नहीं, गुण है या नहीं, जैसा भी हूँ वो सारा का सारा आपके श्री चरण कमल में अर्पण करता हूँ। अगर कोई सचमुच ऐसा करता हो तो फिर सदगुरु का ये फर्ज नहीं होता है, सदगुरु का तो स्वभाव है, वो अपने आप बाजू पकड़ के उठा लेगा। कि वो हाथ पकड़ के उठा ले अगर सचमुच में शरणापन्न हुआ है। इफ समवन टेक्स रिफ्यूज इन हिम, कि उसकी शरण ग्रहण करे, वो उबार लेगा। और सदगुरु क्योंकि सदगुरु है, परमात्मा क्योंकि सदगुरु है, सदगुरु क्योंकि परमात्मा है। कल शाम को जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें सतपाल भी भजन गा रहे थे, तो मेरा भी यही कहना था कि सदगुरु से जुड़ते हैं, तेरे नेड़े मैनू देंदी है खुदाई, सो रब दी जे अख कदे लाई। कि मेरे को तुम्हारे चारों तरफ खुदाई दिखती है, खुदा का जो रहस्य है, जो खुद परमात्मा है, तुम्हारे चारों तरफ दिखाई देता है। सदगुरु के चारों ओर सदगुरु ही तो परमात्मा हो जाता है, क्योंकि जो उसको जानता है वो वही हो जाता है। जाना तो तुम ही हो ही जाए। अगर मेरे गुरुदेव की बात हो, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। गुरु जी उस पूर्ण सामर्थ्य को उपलब्ध थे, उपलब्ध हैं। किसी व्यक्ति को ये सोचो कि मैं परम के साथ को जानकर एक हो जाना चाहता हूँ, बोले इसी काम के लिए तो आश्रम में। इसके अलावा अगर कोई कहे कि कथा सुनाओ, कीर्तन करो, ऐसा नहीं होता है। 2-3 महीने में कभी प्रोग्राम होता है तो उस दिन हम थोड़ा सा प्रवचन करते हैं, भजन गाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ कभी कुछ नहीं होता है। ध्यान साधना के अलावा उसी पर चर्चा होती है, परम तत्व पर। अगर गुरुदेव परम को जान के परम तत्व स्वरूप हैं, उनके साथ लगने से जो परमात्मा है पास में, उसको कहीं से और ढूंढना नहीं पड़ता।
सदगुरु के साथ में रहते हैं, और नजदीक कहूं सदगुरु के भीतर रहते हैं। और अगर ज्यादा नजदीक हो तो शायद आप समझ ना पाए, क्योंकि सदगुरु को शरीर समझते हैं। वो जो सदगुरु है ना शरीर के भीतर, वो खुद परमात्मा है, वही तो सदगुरु है। वो जो परमात्मा वो सदगुरु है, और सदगुरु है ना उसके साथ एक और के परमात्मा हो गए। जो भी व्यक्ति उसके निकट पहुंचेगा, एक मिट्टी का दिया लो जगा दी उसमें, उसके पास कोई भी पहुंचेगा, उसके चारों तरफ, दीवे के चारों तरफ एक गर्मी रहेगी। गर्मी के नजदीक जो भी पहुंचेगा उसके गर्मी मिलेगी मिलेगी। अगर आग को छू कर देखे तो मजा ही मजा है, पता लग जाएगा कि ये आग क्या है। नजदीक जाने से जितनी जितनी कुर्बत बढ़ती है, जितनी नजदीकी हो सदगुरु की, उतना उसका जो मूलभूत स्वभाव है, स्वरूप है, उससे अवगत होना नहीं पड़ता। वो स्वतः ही वो प्रकाश, वो गर्मी आदमी को अपने लपेट में ले लेगी। दैट विल परमिट समवन हु विल रीच टू दैट। उसके नजदीक जो आएगा उसको अपने घेरे में ले लेगी अपने आप ही। जे रहमत हो जावे सदगुरु दी ते शरण गुरु दी मिल जाती। अगर सदगुरु की रहमत यानी कृपा, अनुकंपा, दया उसकी मर्जी हो, ऐसा आसानी से तो होता नहीं, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है ऐसा। तो अगर ये सभी को होने लग जाता, सभी लोग मुक्त नहीं हो जाते, खाली हो जाते, राशन कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा कभी कभी होता है किसी किसी को। कभी वो परमात्मा परम प्रसन्न हो, सदगुरु की परम अनुकंपा प्राप्त हो, हमारी रुचि भी हो, हम भी चाहते हो, क्योंकि हम परमात्मा से जो चाहते हैं वो तुमको पता ही है। सदगुरु के पास आके हम सदगुरु से क्या चाहते हैं हमें पता ही है कि महाराज मुंडे ने थापड़ा दे दो, या ब्याह हो जाए, यदि शादी हो जाए, ऐसा ही है। लेकिन सचमुच में जो जब जुड़ेगा इन बातों का जिक्र नहीं होते। वो तो कि परम ज्ञान क्या है उसको जानकर उसमें प्रतिष्ठित कैसे हुआ जाता है, वो परम के साथ परम एक कैसे हुआ जाता है, इतना सा प्रश्न होता है। और सदगुरु बोलते सामने बैठ। मैं गुरुदेव की बात को, मेरे को एक एक व्यक्ति याद है जो गुरु जी से संबंधित थे। उनके तुमने बहुत बड़ा मजाक किया है, गुरु जी से बड़ा मजाक किया है। मैंने अभी स्टेज पर एक शख्स को देखा, गुरु जी उसके हाथ आगे हाथ जोड़ रहे थे। मेरे को उस बात से बड़ी नफरत है। 18 साल और कोई 10 दिन की पहले की बात है, 18 साल 10 दिन पहले की बात है। एक शख्स यहाँ बैठे हैं, वो गुरुजी ने उनके आगे हाथ जोड़े। गुरुजी चाहते थे मैं चुप रहूं, बोलो मत। वो कहे कि डॉक्टर को लाओ, डॉक्टर को लाओ। कौन सा डॉक्टर बुलाया है? फलानी दवाई। गुरुजी कह रहे थे 2 दिन इंतजार करो। हम लोग उनकी मानने थोड़ी आते हैं, अपनी मनवाने आते हैं। वो कह रहे अरे चुप करो। सचमुच में हाथ जोड़े थे। मेरे को इतनी सख्त नफरत, आज मैं तक मैं गुस्से में हूँ। मैंने कहा तुमने गुरुजी से बड़ा भारी मजाक किया, ठीक नहीं किया। मैं भी था, मैं अगर मुझे समझ नहीं थी, तुमको समझ थी। कैसी समझ? यही कि गुरुदेव तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? यही तुम्हारी शरण बन्नता है, यही तुमने शरणागति ली है। तुम उनको हाथ जुड़ाने के लिए आते हो, तुम अपने सबक सिखाने आते हो, तुम अपनी मनवाने आते हो, उसे बाध्य कर दोगे, मजबूर कर दोगे, तुम ऐसे जियो, ऐसे करो जैसे हम कह रहे हैं। यदि यही है शरणागति, इसकी कोई आवश्यकता मत समझना। सदगुरु कहे मेरी आंखों से दूर हट जा, और सदगुरु अगर अपनी आंखों से हटाकर अगर खुश है तो हमें हट जाने में ही फायदा है। वरना अगर हम कहें कि नहीं गुरुजी आप नाराज हो जाएंगे, नाराज हैं, ऐसा कहने की आवश्यकता मत समझना। उसने कहा है हट जा, ये उसकी अनुकंपा है। बुल्ले शाह को जबरदस्ती हटा दिया था इनायत अली उनके सदगुरु ने कि खबरदार यहां पर आ गया तो वो उसके भीतर सदगुरु का जो प्यार होता है, सचमुच तड़प होती है, लगन होती है, लालसा होती है, उसको जगाने के लिए उसको दूर कर दिया है। और बुल्ले शाह हट गए, अच्छा किया। लेकिन उसके अंदर जो तड़प मची बुरी तरह से, उसने आगे पीछे इस जगत, 2 कौड़ी के जगत की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो कोठे पे जाकर तवाइफों से संगीत सीखा कि सदगुरु मेरे को संगीत पसंद है, नाच पसंद है, मैं उसके सामने गाऊं और वो खुश हो जाए। कैसे मैं उसे खुश करूं? उसको नाच पसंद है, कैसे मैं नाचना सीखूं और उसके सामने नाचूं और मेरा सदगुरु मुझ पे बलिहारी हो जाए, वो प्रसन्न हो जाए। कोठे पे गया, सीखा। उसने लोग क्या कहेंगे तवाइफ के पास जाता है, इस बात की कौन परवाह करता है? मेरा सदगुरु जो परम है, ये 2 कौड़ी के जीव
इनकी शर्म कौन करता है? जिसने परम को उपलब्ध करना हो इसको लात मार देगा। अगर इतनी हैसियत तो वो शरण गुरु सदगुरु की शरण करने के लायक होता है। कल भजन कह रहे थे, मास्टर जी ने एक भजन बोला, एक लाइन थी कि तरसेम लाल जी कि कौन कह रहे थे कि अगर वो सिर दित्या जे सदगुरु मिल जावे तामे सस्ता जान, जे सिर दित्या सदगुरु मिले तामे सस्ता जान। तब भी वो सस्ता ही समझना, इतनी हैसियत हो, ये जगत बहुत छोटा है, इसका कोई खास महत्व नहीं। जब ऐसा लगने लग जाए तो सदगुरु के पास जाए, उस समय सदगुरु का महत्व होगा। और फिर सदगुरु अगर मिल जाए वो तो अपने आप ही फीका कर देता है जगत को। सच है ये बात। मैं गुरुदेव से 36-37 साल से जुड़ा हूँ। मैं सोचता था कुछ एक बातों को, गुरुदेव आप कैसे जीते हो? ऐसी स्थिति आना तो बहुत मुश्किल होता है। इस जनता में ही हूँ, समाज में ही रहती हूँ और किसी तरह की प्रवृत्ति ना हो। सब लोग जानते हैं कमरा बनाऊंगा, एक ही कमरा बनेगा, एक ही कमरा बनेगा, दूसरा नहीं, और बनाया ही देखने के। जिसने भी उनको लालच देना चाहा, जेपी चंदनानी आए कलेक्टर जोधपुर के, बोला मैं 30,000 भेजूंगा, टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए साथ में। वो एमएलए आए, उनकी घरवाली ने बोला ये तुम्हारे गुरुजी हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? घर में तुम ठाठ से रहते, तुम्हारे गुरुजी जरा से अंदर टॉयलेट गए, ऊपर छत भी नहीं है, गिले होके आगे। उन्होंने वो छत तक नहीं डालने दी। और कोई मठ बना दें ऐसा नहीं। वो चंदनानी के को कहा, गुरुजी ने बोला यहाँ नहीं लाना पैसे, वहीं जोधपुर में बनाना। जोधपुर में गए तो एमएलए ने और चंदनानी कलेक्टर साहब ने, दोनों ने, वो जो वहाँ के और भी है मुंद्रा, उन्होंने वो ज़मीन भी खरीद ली। गुरुजी वहाँ गए, बोला ये प्लॉट लिया था। बोला किस लिए? बोला आश्रम के लिए। बोला किसने? बोला चंदनानी ने बोला था। गुरुजी ने बोला इसको हमें जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही बोला था टालने के लिए, इसे सेल कर दो। कभी कोई आदमी लालच दे सका ऐसा हुआ ही नहीं, कोई उनको गुस्सा दिला सका हुआ ही तो नहीं। ये उनका पराक्रम है। जिस स्थिति में वो प्रगाढ़ हुए हैं, हर एक वेद शास्त्र उपनिषद किसी मजहब धर्म का हो, वो कहता है जिसने परम को जाना उसके अंदर गुस्सा नहीं आता, उसके अंदर आवेग नहीं होता, आवेश नहीं होता, आंदोलन नहीं होता है, वाइब्रेशन नहीं होती है, वो ठहर गया है। कृष्ण कहते हैं जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है उसको खुशी भी नहीं होती है, गम भी नहीं होता, उसको लालच नहीं होता है, उसको क्रोध नहीं आता। उसके भीतर अगर इच्छाएं भी उत्पन्न हो तो इच्छाओं को पूरा नहीं करता। गुरु जी के अगर भीतर इच्छा हुई भी हो उन्होंने कभी पूरी होने नहीं दी। अगर किसी ने इच्छा उत्पन्न करवाई भी उन्होंने उसको पनाही नहीं दी। ये उस सदगुरु का स्थान है। 37 सालों में मैंने खूब देखा है। लोगों ने तो कुछ भी नहीं देखा, चश्मा ही नहीं था उनके पास तो। कि नहीं, मैं कहता था उस समय, मैंने कहा ये आदमी बड़ा ठीक ठाक है। मैं तो नहीं जानता था गुरुजी को, पर मैं देखते देखते उनके आदमी बड़ा ठीक ठाक है। ऐसा संभव नहीं है कि आदमी के अंदर गुस्सा ना आए, लालच ना हो, खाने की प्रवृत्ति ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बार बार सोचता था। गुरुजी ने बोला समय आने दो, पता लग जाएगा। और मैं इसी ताक में था कि आप जो साधना करते हो वो क्या है। 10 मिनट बैठते ऐसे ही बंद करके आंख, क्या है वो, क्या करते हो? मैं बार बार पूछ रहा था मन में ही। बाद में भी यही सिर्फ मेरी एक ही प्रश्न था और मेरे को कुछ नहीं चाहिए था कि वो क्या था। गुरुजी ने 11 साल पहले दिखाया कि ये क्या होता है, क्या साधना होती, कैसी करनी होती। 11 साल, आज से 11 साल पहले। गुरुजी को 18 साल होने को हैं। 10 दिन कम 18, 20 दिन कम 18 साल होने को हैं आज। गुरुजी ने 11 साल पहले वो बात दिखाई कि साधना क्या थी, खुद करवाया एक घटना को। और उससे स्थिति कैसे आती है ये सभी साधकों को पता है। इस समय मेरे को सिखाना ही नहीं पड़ता, मैं अपनी क्यों कहूँ। ये सभी साधक जो आते हैं सभी को मालूम है कि गुस्सा क्यों नहीं आता है, लालच क्यों नहीं आता है, मन क्यों नहीं सोचता है, मन भागता क्यों नहीं है। कथा सुनने की जरूरत नहीं रही, सत्संग सुनने की जरूरत नहीं रही, शास्त्र पढ़ना ही नहीं जाता है। दूसरे आदमी से बात करने की इच्छा ही नहीं रही। दूसरा बात करता तो भारी पड़ता है, बोला नहीं। अगर वो बात भी कर दे तो उसकी बातें अंदर आती ही नहीं है, सुनाई नहीं पड़ती। अगर सुनाई भी पड़ते हैं तो याद नहीं रहती। मैं गुरुजी को जानता हूँ, दिन में रोटी खाई हो, शाम को पूछ ले उनको, उन्हें याद कभी नहीं आया कि दिन में क्या खाया था। उसी वक्त भूल जाता था, उसी वक्त। कोई मजबूर करते कि स्वामी जी आप कहो ना क्या खाएंगे, क्या सब्जी बनाएं, तो उनको दिमाग लगा करके बड़ी गहरे में कहीं जा करके सोचने थे तो कल या परसों कोई सब्जी याद आ गई जो खाई थी वही कह देते थे बस। उनके पीछे कोई आशय नहीं था, उनको याद ही नहीं रहता था कि क्या है। ये सच है और ये घटना आज सभी के साथ है।
गुरुदेव जिस स्थिति में पहुंचे थे वो स्थिति में अगर साधक नहीं आए तो फिर सदगुरु का इकबाल किया। मैंने रोज रोज हर प्रोग्राम पर कहता हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद का मतलब जीवन की पूर्णता प्राप्त हो। जीवन की पूर्णता का मतलब होता है जिस समय ना कोई कामना रह जाए, ना वासना रह जाए, ना इच्छा रह जाए। आदमी बिना कुछ भी नहीं है पास में, रजा रजाया है, रजा रजाया है, नहीं है तो उसके लिए भागेगा नहीं। ये स्थिति स्वतः ही आती है अपने आप। लोग कहते हैं स्वामी जी पैसे कहाँ से लाते हैं? अगर हमारे यहाँ शिष्य मंडल की बात है तो बोले कितने आदमी हैं, जरा से तो हैं। बोले पैसे कहाँ से आते हैं? इनके तुमको कोई बिल आता है? हमारा 4.5 लाख रुपए लगे हैं अभी अभी। कैसे हो गया? बोलो गुरु जी बैठे हैं ना, वो मदान कहने लगे सड़क बना देंगे स्वामी जी, आश्रम का सहयोग करेंगे। क्या खबरदार ऐसा कहा था? हमको मांगते लोग थोड़े ही हैं। गुरुदेव ने बादशाह बनाया है, मांगते थोड़ी बनाया हमें। हमको नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेना है, मैं लेता ही नहीं, मैं नहीं लिया करता। क्योंकि कुछ भी देना गुरु जी को दे देना। मेरे को बादशाह बनाया उन्होंने, मांगता नहीं बनाया। और कोई भी उनकी शरण में उस साधना के द्वारा जब गुजरता है वो बादशाह ही बनता है। वो हाथ फैलाना नहीं जानता कि वापस जो बचे हुए पैसे हैं वो भी हाथ में कैसे ले लेगा। शर्म आ जाएगी, मुझे तो आ जाती है बड़ी भारी। मैंने कहा मेरे को हाथ में मत देना, मेरे सामने कुछ नहीं लाना, वहीं रख देना। गुरु जी को जो कहना उन्हीं को कहना, जो कुछ चढ़ाना उन्हीं को चढ़ाना, मेरे को नहीं चाहिए बिल्कुल। मेरे को बादशाह बनाया, गुरु जी रोटी खाने को देंगे, ठीक है। ये बातें अपनानी नहीं पड़ती, ये तो स्वतः ही आ जाती हैं। सदगुरु उसे कहते हैं जिसके संग में ऐसा होता है। और अगर वो आग है, गर्म है, तो उसके नजदीक जाने पर हमें गर्मी मिलेगी, आंच मिलेगी। अगर वो प्रकाश है, सदगुरु कोई भी, गुरुदेव के सारे में बाकी सदगुरु की बात कर रहा हूं कि जो सदगुरु है उसके पास जाके आंच आएगी। उसके अंदर जो ज्ञान की आंच है, ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान की दिव्यता है, ज्ञान की शुद्धता है, उसके नजदीक जाके वो शुद्धता आएगी, आपको अपनानी नहीं पड़ेगी। उसके भीतर जो ज्ञान का प्रकाश है वो प्रकाश तुमको घेर लेगा, वो मांगना नहीं पड़ेगा। महाराज थापड़ा दे दो, आशीर्वाद दे दो, ऐसा नहीं होता कभी। उसके भीतर जो ज्ञान है उसकी लपेट में तुम आ ही जाओगे। You will be permitted yourself, not by his self. He will not permit you. वो तुम्हें घेरेगा नहीं, तुम्हें अपने आवरण में नहीं लेगा, तुम तो घिर ही जाओगे जबरदस्ती। सदगुरु उसे कहा जाता है। सड़क पर फुटपाथ पर फटे हाल कोई महापुरुष जा रहा हो तो उसके आगे खड़े होकर तुम्हारा मन रुक जाए, अगर बोले माथा टेक देना, ये सदगुरु है। फटे पुराने कपड़े, मैला को चला भेष हो, सड़क पर ही हो, अगर उसके सामने खड़े होकर तुम्हारा मन रुक जाए, चुप हो गया है, क्या बात हो गई, रोना फूटने को हो रहा है, रोना फूट रहा है, उसको माथा टेक देना, वो सदगुरु है। यही लक्षण है, इतना सा। और ज्यादा की जोत मत सुना, लंबे चौड़े तिलक हो, लंबा चौड़ा आश्रम हो, लंबे चौड़े प्रवचन करता मेरी इतना, ऐसा कुछ नहीं। जिसके आगे जाकर मन ठहर जाए, चुप हो जाए और रोना फूट पड़े, खाम खाई माथा टिक जाए, वो सदगुरु होता है। और गुरु जी के पास आकर के कौन ऐसा शख्स है जो नहीं जानता हो कि गुरु जी ने कहा हो कि ठीक ठाक, और वो ठीक ठाक ना हो गया हो, उसकी गर्मी, उसकी थकावट, उसकी परेशानी उसी सेकंड में ना उतर गई हो। कौन सा ऐसा शख्स है? महाराज मुंडा नहीं होता, लड़का नहीं हुआ और अच्छा हो जाएगा, 9वें महीने लड़का ही हो जाते। महाराज ऐसे हो जाए, बोला हाँ हो जाएगा। लेकिन जो बुद्धिमान है, महाराज पर आपने तो कह दिया हो जाएगा, वहां तो ये प्रॉब्लम है, बोला अच्छा प्रभु जी करेंगे। सदगुरु गुरु जी ने उसी समय मुकर गए, बोला प्रभु कर देंगे अगर वो चाहेंगे तो। जब तुमने कह दिया है, गुरुदेव ने जो स्वाभाविक बोला, मैं तो उन्हीं के बल पर बैठा हूं, उन्होंने जो कुछ कह दिया सब कुछ परम सत्य हुआ है। आज तो वो सारी बातें याद करा दी गुरु जी ने कि मैंने क्या कहा था, ऐसे कहा था, ऐसे कहा था, वो सारा ही सत्य हो गया। सदगुरु का आशीष, सदगुरु का कथन, उसके मुंह से जो वाणी निकलती है, शब्द उच्चरित होते हैं, द वर्ड्स विच आर बीन अटर्ड बाय हिज माउथ दैट आर बट नेचुरल एंड वेरी नेचुरल। इतने स्वाभाविक शब्द होते हैं कि वो परमात्मा खुद बोल रहा होता है, क्योंकि परमात्मा ही तो निवसित है, उसके भीतर बैठा है, वो सदगुरु ही बोल रहा होता है। अगर कोई बुद्धिमान आदमी जबरदस्ती सदगुरु को उगलवाए कुछ, ऐसा कभी हो नहीं सकता। वो तो जब स्वाभाविक होगा, वो कुछ वैसे ही कहते वैसे ही हो जाता है। ये सच है, मैंने गुरुदेव को जिंदगी भर में यही देखा है। मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं। मैंने तो 1 रुपया भी अगर उनसे कभी मांगा, बड़ी हैसियत जुटानी पड़ती थी।
मैंने कहा 1 रुपया दे दो, तो बड़े आधा छिप करके कहता था। गुरुजी कहते थे क्या करोगे? मैंने कहा क्या करूँगा, 1 रुपया दे दो, बस बात खत्म करो। 1 रुपया ही मांगने की हैसियत इतनी भी नहीं थी सचमुच में, ये मांगने के लिए भी बड़ा मुश्किल होता था। और गुरुजी पूछ बैठते थे क्या करोगे, तो मेरे पास शब्द सच्ची मुच्ची नहीं आते थे। गुरुजी को मालूम तो था अभी किस लिए रुपया मांग रहा है। 1 रुपया सचमुच में भाई, मैं 1 रुपया भी मांगने के लिए हैसियत जुटानी पड़ती थी। इतनी तेज हैसियत, इकबाल था, इन्फ्लुएंस था उनका, मैं कभी उनके सामने बात नहीं कर पाई। ये हकीकत है सचमुच। कोई कहते मेरे सामने उनके साथ बात कर रहा था, मैं बैठा था वहां पर, मैं बोला हूँ, किसी ने मेरे को गुरुजी के साथ बोलते हुए देखा हो? मैं किसी से, लोगों से ही नहीं बात की मैंने। गुरुजी के साथ मेरे 19 सालों में उनके साथ रहा हूँ, मेरी 9 या 10 बारी बात हुई है, सच बात। और वो भी कोई आधा मिनट की है, कोई 1 मिनट की है, मुझे बिल्कुल अक्षर अक्षर याद है एकदम। और उनके बिना ही बात किए सब कुछ, वो अपने कमरे में बैठे सब कुछ कराते रहते थे। आज जो अनंत की साधना दी है सिर्फ 11 साल पहले हुई, और आज अगर गुरुजी उन साधना को कराते हैं छांट के लाएंगे, मैं उसमें माध्यम ही काम करूंगा, गुरुजी खुद करवाते हैं। शायद कुछ लोगों को ये हो कि स्वामी जी आप परम की बात करते हो और ये कर्म कांड करा रहे हो, तो मैंने कहा इसकी बात तुम छोड़ो, मेरे से तो कुछ हो नहीं सकता और मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूँ। तुम कर्म कांड की बात करते हो कि धूप बत्ती अगर सतगुरु को नहीं कर सका फिर बाकी कर भी क्या सकता हूँ। मैंने कहा मेरी हैसियत में तो मैं तो सब कुछ कर दूँ, ये तो धूप बत्ती है, सिर्फ धूप दीप है, कोई खास बात नहीं, मैं तो सब कुछ कर दूँ, ये तो कुछ भी नहीं। आज मेरे गुरुदेव हों और वो घटिया से घटिया काम करे ना मेरे सामने, मैं सहयोग करूंगा सचमुच। मैं बहुत बार कहता हूँ गुरुजी मैं जैसा भी था आपको पता ही है, फिर बहुत देर में समझ आई कि आप क्या थे। आपकी क्रियाओं में तो सत्यता थी, हमारी आंख ना थी जो देख पाते। मैंने कहा आज तुम हो मेरे सामने, घटिया से घटिया जगत का काम हो तो मैं सहयोग करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं पाया और तुम उस उच्च स्थिति के हो कि वहां घटिया हो ही नहीं सकता, उच्चतम होगा, क्योंकि तुम्हारी क्रिया में कुछ और है बात। मैं सदगुरु के बलिहारी हूँ, ऐसा सदगुरु मिले, उससे प्यार हो, उसे छोड़ के जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर सिर झुक जाए चरणों में फिर उठाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही उठा लेगा। अगर धन्यवाद की बात है, उसकी शरण मिलकर अगर उससे बादशाहियत दे दे, वो राजा बना दे, शहनशाह बना दे, फिर ध्यान रखना कि तुम पुरानी आदतों की वजह से ठीक रहा हाथ में लेके मंगते तो नहीं बने हुए। वॉच योर सेल्फ वेयर यू आर स्टैंडिंग दिस डेज। तुम कहां खड़े हो इस समय? तुम अभी भी मंगते हो क्या? ढूंढ तो लेना कि तुम्हारी ये पुरानी आदतें अभी भी हैं कि सदगुरु ने तुम्हें बादशाह बनाया, उसको टटोल के देखना, तुम बादशाह हो चुके हो। अंदर से खोखला कर दिया, तुम्हारी पाप कर्म वासनाएं इच्छाएं प्रवृत्तियां स्प्रियाएं जिज्ञासाएं अभिलाषाएं खत्म कर दी हैं, तोड़ दी हैं, तुम्हें खाली कर दिया, मन रुक गया है, ठहर गया और तुम्हारा स्वरूप जग गया है। तुम अपने स्वरूप में हो, वो स्वरूप बादशाह के नीचे होता ही नहीं है। वो तो बादशाहियत देता है स्वतः ही, वो मांगना नहीं जानता, देना जानता है। अगर उस सदगुरु ने दी है तो उसका धन्यवाद कैसे करूं? चलो धूप बत्ती की दिन आज विशेष दिवस है क्योंकि गुरु ज्ञान स्वरूप है, उसने उस परम ज्ञान को दिया जिससे सारे अज्ञान समाप्त होते हैं, ज्ञान से पाप समाप्त होते हैं, ज्ञान से अज्ञानता समाप्त हो जाती है और मुक्ति का उपाय नहीं करना पड़ता है। जिसके पाप और अज्ञान समाप्त हो गया है वो मुक्त तो है। ज्ञान यानी अज्ञानता ही तो बंधन है और पाप ही तो बंधन है। अगर ये दो ही बंधन है, पाप की वजह से जन्म होता है कर्मों की वजह से, तो अगर ज्ञान कर्मों को समाप्त कर देता है, अज्ञानता को समाप्त करता है, तो मुक्त तो हो गया। मेरे सदगुरु ने तो जीवन भर ऐसे ही किया है, मैं उनके बलिहारी हूँ। थोड़ी देर तो होगी जो मैं बोलने लगता हूँ, 4-5 घंटे ऐसे बोलता रहता हूँ। अच्छा लगता है उस समय मेरे को, वैसे तो प्रवचन नहीं करते, बस गुरु पूर्णिमा का दिवस है, गुरुदेव के लिए याद आ गई बात। आज से ठीक 20 दिन बाद गुरुदेव ने अपना मुंह बंद किया था और जैसे ही गुरुदेव अब चुप होने जा रहे थे, आज के दिन गुरुजी ने कहा था कि तुम प्रवचन करो। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, मेरे को समझ आ गई थी गुरु क्या होता है। मैंने कहा गुरुजी के सामने मैं बोल नहीं सकता, कभी भी नहीं बोलूँगा। उन्होंने बोला प्रवचन करो, मैंने कहा नहीं। और गुरुजी ने भी नहीं किया क्योंकि निक्का सिंह जी भी चुप हुए थे सिर्फ 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। तो गुरुजी वो चुप हुए, एक वायदा था। जैसे वो चुप हुए तैसे गुरुजी आके लेट गए
और उस दिन प्रवचन नहीं किया गुरुजी ने, आज से 18 साल पहले। तो मुझे क्या प्रवचन करेंगे? नहीं। और जो लोग शिष्य मंडल था उनको ही तिलक करा दिया था, कोई उसमें से बैठे हो तो उन्हें पता हो। गुरुजी ने थाली लेकर के धूप दीप देकर तिलक के बोला तिलक करके आओ। मैं तो कमरे में ही था अपने, तो मैंने तो नहीं कराया था। मैंने कहा नहीं, गुरुजी के रहते ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी स्वयं बैठे हैं और मैं उनके सामने, मैंने तो कभी धूप भी नहीं दिखाई उनको, और गुरुजी के रहते मैं अगर ऐसा कर लूँ तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने बोला गुरुजी ने भेजा जबरदस्ती वो किया। बच्चा मैंने कहा जल्दी से करो, जल्दी से करा के मैं आधे में उठ के चला गया था बाहर। मुझे नहीं पता था गुरुजी सचमुच में मुझे अपनी वाणी दे जाएंगे और अब चुप हो जाएंगे, मुझे मालूम नहीं था। और 18 सालों से मैं बोल ही रहा हूँ, जैसा वो चाहते हैं वही बोल लेते हैं। सचमुच ये तो साधना के संपर्क में तो गुरुजी खुद आकर बोलते हैं, ये हकीकत है। और सभी के भीतर आते हैं तो आते हैं, दरवाज़ा खड़का के आते हैं, बेल बजा कर आते हैं। ये तो हमारी साधना का पुट है। गुरुजी स्वयं सामने आते हैं, एकदम सचमुच उन्हीं का तो स्थान है। आसन पर स्वयं विराजमान है। माँ मैं कभी बात नहीं करता, कभी भी नहीं, और सबको हिदायत है खबरदार में कोई बात की तो गुरुजी का स्थान है, बैठे हुए नहीं। इस समय तो यही है। गुरुदेव का भेंट पूजा में जो लोगों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पण किए हैं, जो भी प्रसाद बना है मेरे गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए है। और गुरुदेव प्रसन्न रहें, प्रसन्न ही रहें, मेरी यही इल्तिजा है। और सभी साधकों पर प्रसन्न रहें, उनके आशीर्वाद जो दिए हुए साधकों को वो जागृत हो। कब जागृत होता है आशीर्वाद ये कहना अलग बात है, वो समय जब आएगा वो जगेगा आशीर्वाद, वो बेकार नहीं जाता कभी। मेरे को जो कुछ कहा है उन्होंने, चाहे मेरी पीठ पीछे या सामने, वो सब जागृत हो गया। मैंने कहा गुरुजी सब जागृत होता है। जिन भी शिष्य मंडल को आपने आशीर्वाद दिए वो जागृत हो जाएं, वो आशीर्वाद जग जाएं, उन पर प्रभावित हो। बस इतना ही मेरी प्रार्थना भी रहती है। जो साधक आए हैं गुरुदेव प्रसन्न हो के, आशीर्वाद तो है उनका, आशीर्वाद दे करके सबके वो जीवन की पूर्णता प्रदान करें, अपने स्वरूप को जान करके व्यक्ति मुक्त हो जाए। ऐसी प्रार्थना करके मैं आखिरी बात की 25 तारीख, आज से 20 दिन बाद नागपंचमी के दिन गुरुदेव का पुण्य दिवस है। वो पुण्यमय दिवस है। जब तक तो वो शरीर में ही थे सिर्फ, और 20 दिन बाद वो बड़े हो गए थे, और ज़्यादा बड़े हो गए थे। हद टूट गई थी, दीवारें टूट गई थी, आउटस्कर्ट्स नहीं रही थी, अनबाउंड हुए थे, और वो प्रत्येक में विद्यमान होने के को तैयार हो गए थे। उसी वक्त थी उस दिन 4 बजे अगर वो चुप हुए तो 4 बजे उन लोगों को सभी को मिल गए थे जिन लोगों को उस समय 20 दिनों में नहीं मिले थे। सभी के पास 4 बजे उसी वक्त पहुंच गया था। ऐसा कभी नहीं होता। इतना बड़ा महापुरुष है, मैं ज़्यादा उसकी बड़ाई करने नहीं बैठा। भाई इतना भोलापन था और बहुत विद्वान थे, लेकिन उस भोलापन आने के लिए अच्छी बड़ी साधना चाहिए, और गुरु जी ने की हुई थी। उसमें भोलापन आने का मतलब परमात्मा हो जाना है। भोलापन आने का मतलब परमात्मा हो जाना है। जो बुद्धिमान है आज भी, यानी परमात्मा से दूर हैं, जैसे जैसे बुद्धि हटेगी तैसे तैसे परमात्मा की गुर्बत पड़ती है। जिनके दिमाग में अभी भी खलल है, विचार हैं, तर्क हैं, परमात्मा अध्यात्म या सदगुरु के प्रति, साधना के प्रति कोई विचार हैं, तर्क हैं, तो वो परमात्मा से दूर है, क्योंकि बुद्धि काम कर रही है अभी। जब ये बुद्धि में तर्क विचार कुछ नहीं रहेंगे जगत के प्रति भी, अब दिमाग काम नहीं करता, बस बस परमात्मा बड़े नजदीक हो गया, बस जरा सा रह गया, जरा सा मामूली सा। अगर तुम अपने को भूल गए, समय परमात्मा ही आ जाएगा, अंदर घुस जाएगा एकदम से, उस समय तुम गायब हो गए। इतना ही होता है, ये मत समझना खड़ा हो जाएगा सामने। जैसे वो बुद्धि को तिलांजलि देती जाएगी, वो साधना अंदर है ना, वो साधना, वो ज्ञान जगता जाएगा, वो बुद्धि को बंद करता जाएगा, अज्ञान को अहंकार को तोड़ता जाएगा, और बुद्धि बंद होती जाएगी, ज्ञान अंदर खिलता जाएगा, खिलता जाएगा। जितना जितना ज्ञान खिलेगा उतना अज्ञान खत्म होता जाएगा, और जितना जितना अज्ञान समाप्त होगा बुद्धि समाप्त होगी, बुद्धि चुप होती जाएगी, और परमात्मा और नजदीक हो नजदीक, क्योंकि बुद्धि परमात्मा को दूर करती है और दूर। और जैसे जैसे बुद्धि सिमटती जाएगी, कम होती जाएगी, उतना उतना परमात्मा नजदीक बढ़ता जाएगा अपने आप। और जिस दिन बुद्धि बंद हो जाएगी, खुद परमात्मा होगा उस समय। ये कोई भी तफ्तीश कर लेना। मैं उन्हीं गुरुदेव की बात कर रही, ये लक्षण गुरुदेव के हैं, जिनमें हो जाए परमात्मा स्वयं बिठा होगा, उनके मुंह से कुछ भूल जाए वैसे ही हो जाएगा। बस इतना ही कह के मैं वाणी को विराम दूं। बहुत लोग कहते हैं स्वामी जी आप प्रवचन
कीर्तन तुम बहुत सुनते हैं, अब प्रवचन थोड़ा सा, अब प्रवचन मेरे को जिधर धारा बह जाए वो उधर ही चलना हो जाता है, कोई निश्चित नहीं रहता कि क्या बोलूँ। अब गुरुदेव की बात और फिर दूसरे की बात कौन करता है, उसी में मज़ा आता है। अब तो अच्छा बोला कि गुरु जी इतने करीब हो जाते हैं, उस समय खुद ही विद्यमान होते हैं सचमुच। मेरे कमरा तो भर ही जाता है, जैसे गुरुदेव की बात करो पूरा कमरा भर जाता है, उसी में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। वही हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। 25 तारीख को पुण्य दिवस है, उस दिन आयोजन होगा, 18वां पुण्य दिवस है, और 24 तारीख को कार्यक्रम होगा। जो लोग आए हैं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा बहुत जगह मन रही है, गुरु जी के शिष्य लोग कहीं और पूजा मन कर रहे हैं और दूसरी जगह पूजा कर रहे हैं, तीसरी जगह। जो लोग आ सके हैं, जिनको गुरुदेव ले आए हैं यहाँ, उन लोगों को तो मालूम है 25 तारीख को है, बाकी जिनको कोई पूछे तो क्या देना। कल है गुरु पूर्णिमा, लेकिन आज मना नहीं पड़ रही, आज भी पूर्णिमा है। कल ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, इसलिए वो सूतक लग जाता है सुबह ही, इसलिए भंडारा नहीं हो पाएगा, इसलिए आज ही करना पड़ा। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, तो एक दिन पहले करना पड़ा। बहुत लोग तो कल आएंगे, पिछले साल भी बहुत लोग आए, अगले दिन ही आ पहुँचे। तो आज जितने आगे गुरुदेव उनकी पूजन स्वीकार करें और प्रसन्न हो, सबको जीवन की पूर्णता प्राप्त हो। इतने क्या के वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। प्रसाद तैयार है, सब लोग, कुछ लोग ऊपर चले जाएंगे, कुछ लोग लान में इधर ही पर, यहाँ नहीं बैठेंगे, कोई प्रसाद दे ही देंगे हम, बस आराम से भोजन करो। हाँ बस ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की